मसीहा
जिंदा खुदा की आराधना करें मसीहा की आराधना करें जिंदा खुदा की आराधना करें मसीहा की आराधना 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 कितना भला है यीशु मसीहा कारण वही है मेरी खुशी का कितना भला है यीशु मसीहा कारण वही है मेरी खुशी का बोझों को मेरे ऐसे उठाता जैसे ये बोझ हो बस उसी का बोझों को मेरे ऐसे उठाता जैसे ये बोझ हो बस उसी का वो सब कुछ है मेरा वो मेरी है पनाह आराधना करें मसीहा की आराधना करें जिंदा खुदा की आराधना करें मसीहा की आराधना करें जिंदा खुदा की आराधना करें मसीहा की आराधना 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 सभी को जय मसीह की। मेरा नाम संज्योति मसीह है। मैं मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ। मैं आप सबके सामने अपनी एक बड़ी टेस्टमनी को शेयर करना चाहती हूँ। मेरी गवाही कि मैं पूरा परमेश्वर को अपने समय का 10 मास 20 मास नहीं दे पा रही थी और नाइट में भी नहीं कर पा रही थी। जो वायदे परमेश्वर को कर रही थी वचन पढ़ने के, उतने चैप्टर्स में बाइबल नहीं पढ़ पा रही थी क्योंकि आसपास की परिस्थितियाँ, काम का प्रेशर और कुछ ऐसा परीक्षाओं का प्रेशर था। पर मुझे कुछ हल नज़र नहीं आ रहा था और कल भी मेरे ऊपर सैतान ने अटैक किए मेरी स्पिरिचुअल लाइफ पे और मेरी पवित्रता पे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। जब मेरा ध्यान स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ ना जाके उन परिस्थितियों की ओर जा रहा था और मैं देख रही थी कि इन परिस्थितियों का मैं क्या करूँ, उनका छुटकारा होना ज़रूरी है क्योंकि ये मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को अगर ख़राब करेंगे तो मैं कैसे प्रभु में चलूँगी। तो कुछ समझ नहीं आया था। तभी 4 बजे बी फ्रूटफुल प्रोग्राम आया। उसमें हमारे स्पिरिचुअल मदर ने जो वचन प्रार्थना किया वो सारा मेरे लिए था। वो पूरा कारण बताया कि उस चीज़ का कारण क्या है और फिर उन्होंने हमारे लिए हमारे स्पिरिचुअल मदर ने हमारे लिए प्रार्थना भी करी कि परमेश्वर आपको वो प्रार्थना का आत्मा दे जो प्रभु यीशु मसीह नाइट प्रार्थना करते थे और वचन के बीच से आप प्रार्थना करें, आराधना करें। इस तरह से उन्होंने प्रार्थना करी। खुदावन, जिस तरह तूने प्रेयर्स की, सुबह उठकर सारी रात प्रेयर करने का मसा जो तुझ में था परमेश्वर, वही सामर्थ वही मसा इन लोगों में समा जाए। इनके पर्सनल प्रेयर्स स्ट्रांग हो जाए, पर्सनल प्रेयर्स के घंटे बढ़ जाएं, इनके प्रेयर्स को लंबा करे खुदावन, इनके प्रेयर्स को स्ट्रांग करे परमेश्वर। इस प्रेयर को मैंने रिसीव किया, प्रेयर की स्पिरिट को रिसीव किया। उसके बाद सचमुच मैंने प्रेयर करने पाई और पूरी रात मैंने आज प्रेयर करने पाई है। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैंने फायर प्रार्थना भी करी, मैं अन्य भाषा प्रार्थना करी, वचन के बीच से प्रार्थना करी, फिर वचन को भी पढ़ने पाया और सच में मेरी सारी बेचैनी खत्म हो गई है और इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की सच्ची दासी के लिए धन्यवाद करती हूँ, फ्रूटफुल प्रोग्राम के लिए धन्यवाद करती हूँ। सचमुच परमेश्वर महान है, अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को छुटकारा देते हैं जिस भी गड्ढे में वो पड़े होते हैं। और परमेश्वर की सच्ची दासी के लिए, परमेश्वर सच्चे दास के लिए धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को देती हूँ। सभी को जय मसीह। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम गौरी है और मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। मेरी गवाही ये है कि 2-4 दिन से मेरे नींद में गंदे थॉट्स आ रहे थे, जिसके लिए गंदे निगेटिव थॉट्स आ रहे थे और भाई के बारे में एक अलग सी गुस्सा था दिल में, जिससे मैं फ्री होना चाहती थी और
जैसे 9/2/2024 के बी फ्रूटफुल सन की प्रोग्राम में जैसे मम्मा जी ने टीचिंग के बाद प्रे की थी, तुम सारे गंदे बातों से फ्री हो रहे हो, गंदे थॉट से फ्री हो रहे हो और होली स्पिरिट से भर रहे हो। वो सारे बैड एक्सपीरियंस, वो सोचें अभी पूरी तरह से खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर बैड थिंकिंग खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सोच जो इन्हें चिंता में डालती हैं, वो सोचें, वो थॉट्स जो इन्हें परेशानी में डालते हैं, जो इन्हें इनकी स्पिरिट को बिटर करते हैं, वो सारे थॉट्स अभी खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उस प्रे को मैंने रिसीव किया और उसके बाद खुदा ने मुझे, होली स्पिरिट ने मुझे टच किया और उस सारे गंदे निगेटिव थॉट से खुदा ने मुझे आज़ाद किया। इस सारी बातों के लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ और आत्मिक माता पिता का मैं धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मम्मी पापा को जय मसीह की। मेरा नाम चंद्रकला है, मैं राजस्थान से बोल रही हूँ। मैं अपनी जीवन दी बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि हमारी सास बहू की बनती नहीं थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था जब मेरी सास मेरे साथ बोलती थी। मेरा मन करता था मैं इसके साथ बोलूँ ना, और हमारे बीच में लड़ाई झगड़े भी होते थे, हम आपस में गालियाँ भी देते थे। जब कोई बात मैंने बोलनी होती थी अपने बच्चों को बोलती थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैंने बी फ्रूटफुल को शुरू से मैं जुड़ी हूँ। इस बी फ्रूटफुल को मैंने सुनना शुरू किया, मेरा विश्वास बढ़ा, मेरा फेथ बढ़ा। परमेश्वर की दासी ने यह वचन बोले सास बहू के बारे में, ये सास बहू का रिश्ता बहुत कीमती है, इसको तुम समझो। अपनी सास बहू आपस में सपोर्टर बनो। अपने पेरेंट्स का, अपने इन लॉज से आप प्यार करें, उन्हें रिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें। आप देखेंगे आपकी लाइफ कितनी स्ट्रगल फ्री, कितनी स्ट्रेस फ्री होगी। आप कितना ब्लेस्ड महसूस करेंगे। आप देखेंगे आपके ससुराल में एक अलग तरह की जो स्ट्रगल थी वो खत्म हो चुकी है। आप अपनी साथ से पूरे दिल से, खुले दिल से, प्योर हार्ट के साथ आज से प्यार करना शुरू करें। आपकी वो बेस्ट फ्रेंड बनेगी, आपकी वो सपोर्टर बनेगी, आपका साथ देगी, आपकी हेल्पर बनेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस वचनों को, इन वर्डों को मैंने अपने लिए रिसीव किया तो मुझे मेरे मन में शांति है। मेरा मन भी हल्का है और मैं अपनी सास के साथ, मेरे बोलने का मन भी करता है, मेरे बात करने का भी मन करता है। मेरा मन करता है मेरी सास के साथ मैं बैठूं, अपनी बातें शायर करूं। मेरा बहुत मन हल्का है। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर दासी दा ते दास दा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शीतल सोमस, मैं महाराष्ट्र नासिक से बात कर रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी पीठ में 2-3 महीने से बहुत दर्द था। इसके कारण मुझे नींद नहीं आती थी। कहीं आना जाना होता था तो मुझे बहुत दर्द होता था। घर के काम करने में बहुत दिक्कत आती थी। मेरे बच्चे छोटे होने के कारण मुझे मदद नहीं कर सकते थे। इसी दौरान मैंने डॉक्टर को भी दिखाने की कोशिश की, लेकिन पैसों की कमी की वजह से मैं डॉक्टर को दिखा नहीं पाई। इसी दौरान बी फ्रूटफुल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। मैंने मम्मा जी का बी फ्रूटफुल प्रोग्राम देखना स्टार्ट किया। चंगे हो जाओ, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आपको फ्री होता हो, आपकी पेन को जो है खत्म होता हो देख रहे हैं। पेन्स खत्म हो, हर तरह की पेन्स, हड्डियों के रोग चंगे हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उस हीलिंग को मैंने विश्वास के साथ रिसीव किया तो मेरी पीठ का दर्द उसी समय चला गया। अब मैं उस प्रेयर के द्वारा, उस वचन के द्वारा हील हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे हील किया। परमेश्वर की दासी का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सभी जन अपने हाथ को उठाएं परमेश्वर की प्रेजेंस में। इस टीचिंग सीरीज़ में अपने हाथ को उठाएं जितने भी जन ऑनलाइन हैं। धन्यवाद यीशु, एक एक जन के लिए, एक एक कलीसिया मेंबर के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर।
तेरी पवित्र सामर्थ, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए, इनकी लाइफ में जुम्बश करे तेरा आत्मा परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इनकी प्रार्थनाओं में इनकी अगुवाई करे खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा जुम्बश के साथ इनकी लाइफ में उतरे खुदावन। अपने दानों और वरदानों के साथ उन लोगों को भरे परमेश्वर, और प्रेयरलेसनेस की आत्मा को इनकी लाइफ से खत्म करे खुदावन। ये लगातार प्रेयर करने वाले प्रेयर वॉरियर बन जाए। ऐसी स्पिरिट, ऐसा आत्मा, ऐसा मस्सा तो एक एक जन को दे खुदावन कि प्रेयर करने वाले बन जाए प्रभु यीशु मसीह की तरह, दिन और रात प्रार्थना करने वाले बन जाए परमेश्वर। इनके मनों को बेचैन करके ये प्रार्थना में इनके मन लगे खुदावन। प्रार्थनाओं में बैठने के लिए इन्हें उत्साहित कर खुदावन। ये उत्साह के साथ आत्मा में बढ़कर परमेश्वर डेली प्रेयर कर सके, ऐसा मसा इन्हें दे खुदावन। ऐसी ताकत, ऐसा बल दे परमेश्वर के डेली प्रार्थनाओं को ये कर सके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर। तेरा आत्मा एक एक जन को छुए, इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर। ऑनलाइन कलीसियों को तेरा आत्मा छुए, इन्हें ब्लेस करें, इनकी लाइफ में अपने बड़े कार्यों को सिद्ध करे परमेश्वर। अपनी योजनाओं को इनकी लाइफ में सिद्ध करे परमेश्वर। और अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं जितनी भी इनके खिलाफ कार्य करना चाहती, इनके विरोध में प्लान्स करती हैं, वो दुष्ट आत्मा, वो अंधकार की शक्तियों को मैं इनकी लाइफ से झिड़कती हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं इनकी लाइफ से आउट होने के लिए कमांड करती हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा आत्मा छुए, तेरा फेवर, तेरा सपोर्ट खुदावन इन्हें मिले परमेश्वर। तेरी सामर्थ, तेरी गाइडेंस, तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई इन्हें हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर वो दुष्ट आत्मा जो इन्हें परमेश्वर से दूर रखती, आत्मा में बढ़ने से रोकती है, वो सारी दुष्ट आत्मा इनकी लाइफ से आउट हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरा आत्मा इन्हें छुए परमेश्वर, इनकी रूह जिस्म जान को तेरा आत्मा छुए और इन्हें ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। इस टीचिंग सीरीज में बी फ्रूटफुल प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। जितने भी ऑनलाइन कलीसियाँ हैं, परमेश्वर का आत्मा आप लोगों को छुए, आपको ब्लेस करे, नई ऊंचाइयों, नई बुलंदियों तक परमेश्वर आपको लेके जाए। प्रभु का आत्मा आपको गाइड करे, आपकी स्पिरिट जो है परमेश्वर के करीब हो जाए, परमेश्वर की स्पिरिट के साथ कनेक्ट हो जाए, और प्रार्थना में बैठने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करे। आप जानते हैं कि प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हमारी लड़ाई, हमारी फाइट जो है लहू और मांस के साथ नहीं, बल्कि अंधकार की शक्तियों के साथ है जो आसमान में है। हमारी लड़ाई पाप के खिलाफ, व्यभिचार के खिलाफ, बुराइयों के खिलाफ, ईर्ष्या के खिलाफ, द्वेष के खिलाफ है। हमारी लड़ाई उदासीनता के साथ है, डिप्रेशन के साथ, बीमारियों के खिलाफ। हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों के खिलाफ है। उस लड़ाई में जो है आगे बढ़ने के लिए हमें प्रार्थना का करना बहुत ज़रूरी है। सो दैट मीन्स कि हम एक युद्ध में हैं, और जब एक युद्ध में अगर जीतना हो तो एक सिपाही, एक सैनिक जो है, एक वॉरियर जो है, वो स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसमें पूरा बल होना चाहिए, उसमें पूरी ताकत होनी चाहिए। सो हम जो एक युद्ध में, और हमारी फाइट, हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों के खिलाफ है, जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स को और ट्रबल्स को पैदा करता है, अटैक्स को लेकर आता है, परमेश्वर की योजनाओं को ख़त्म करने की कोशिश करता है। उस दुष्ट आत्मा, उस अंधकार की शक्तियों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। सो हम एक वॉर में हैं, और उस वॉर में हमें ताकत और सामर्थ्य और बल प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना में बने रहना होगा। हमारे युद्ध में हमारी प्रेयर्स हमें ताकत देती है, हमें बल देती है कि हम उस फाइट में जो शैतान के खिलाफ है उसे जीत सकें, उसमें विजय प्राप्त कर सकें। सो इसलिए हमें लगातार प्रेयर्स में बने रहना। याद रखना है कि जब एक धर्मी व्यक्ति प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसकी प्रेयर का उत्तर देता है। सो वचन कहता है कि जब अब्राहम ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने लूत को, उसकी वाइफ को, उसकी दोनों बेटियों को बाय फोर्स, ज़बरदस्ती कहते हैं, उनकी कलाइयों को, उनके हाथों को पकड़कर दूतों ने जो है उस एरिया से जो नष्ट होने वाला था उसे बाहर निकाला। यानी कि जब आप प्रेयर्स करते हैं, परमेश्वर के दूत आपकी लाइफ में एक्टिवेट होते हैं। जब आप प्रेयर्स में रहते हैं तो आपकी लाइफ के इर्द गिर्द एक परमेश्वर के दूतों की प्रोटेक्शन, सुरक्षा जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। सो इसलिए लगातार प्रेयर्स में रहना होता है। और ये प्रेयर जस्ट 1 या 2 दिन का काम नहीं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते का काम नहीं होता। ये हमें अपनी लाइफ स्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा प्रेयर को बनाना पड़ता है। जैसे दोपहर को सभी लोग चाय पीते हैं, डेली की रूटीन आप लोगों की सेट है कि 3 टाइम खाना खाना। सो सेम उसी तरह से है कि डेली हमारी दिनचर्या, हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए प्रेयर। 1 या 2 दिन की प्रेयर नहीं, आखिरी डे तक हमें लगातार अपनी लाइफ में जो है प्रेयर्स को करते रहना होगा।
याद रखें कि यदि अब्राहम जो है परमेश्वर के साथ चलना बीच में ही छोड़ देता और उसी पास्ट में अपने कुटुंब अपने परिवार में वापस चला जाता, जब उसे इतने वर्ष 24-25 साल जब उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, वायदा पूरा नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ था, तो क्या परमेश्वर उसका नाम महान करते, उसका नाम ग्रेट होता? क्या उसकी टेस्टमनी स्ट्रांग होती? क्या परमेश्वर ने जो कहा था कि तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा आकाश के तारागण के समान, रेत के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, तो क्या वो वायदा पूरा होता अगर वो कुछ ही दिनों और कुछ ही महीनों की प्रेयर जस्ट करता? सो उसी तरह से हमारी प्रेयर्स, जो आप लोगों की प्रेयर्स जिसका आंसर नहीं अभी तक आ रहा, वो प्रेयर्स को लगातार करना होगा, लंबा करना होगा। हमें अपनी लाइफस्टाइल, अपनी दिनचर्या का हिस्सा प्रार्थना को बनाना होगा। जिस तरह आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार रोज़ा रखते हैं, जिस तरह से आप संडे प्रभु के घर में आते ही हैं, सेम उसी रीति से डेली हमें प्रेयर करनी होगी। हमारा आत्मिक स्पिरिचुअल फूड है हमारी प्रेयर। हमारा वॉर जो शैतान के साथ है, उस वॉर में हमें ताकत, स्ट्रेंथ देती है हमारी प्रेयर्स। उस लड़ाई में जो हमारी अंधकार की शक्तियों के खिलाफ, आपकी प्रॉब्लम्स के खिलाफ है, उस लड़ाई में आप खड़े रह सकते हैं, आप टिक सकते हैं प्रेयर के द्वारा। प्रार्थनाएं आपको बल देती हैं। सो इसलिए लगातार हमें प्रेयर में रहना होगा। प्रेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। सो परमेश्वर इसीलिए आपको प्रार्थना करने के लिए बार बार कह रहा है, ताकि आप लगातार स्पिरिट में स्ट्रांग होते जाएं। आप उस वॉर में जो आपकी अंधकार की शक्तियों के खिलाफ है, जो बेबी नहीं हो रहा, शैतान ने गर्भ को सुखा के रखा है, जो आपके घरों में ट्रबल्स है, प्रॉब्लम्स है, क्लेश है, जो आपके मन में शांति नहीं, शैतान ने बेचैनी को पैदा किया है। सो ये प्रार्थनाएं जो है आपको बल देंगी और ताकत देंगी, और आप जब प्रेयर करेंगे आप प्रेयर वॉरियर बनेंगे, और आप उस युद्ध को जो आपकी लाइफ के लिए शैतान ने जो है प्लॉटिंग किया हुआ है, प्लान किया है, उस युद्ध में आप जीत सकेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो परमेश्वर दयावंत परमेश्वर है। आपको परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको मांगना पड़ेगा। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सो सबसे पहले तो हमें मांगना पड़ेगा, परमेश्वर के आगे प्रेयर में मांगना पड़ेगा। और मांगना किस रीति से होगा? 1 या 2 दिन नहीं, हमें लगातार मांगना पड़ेगा। सेम उस रीति से जिस तरह से एक अधर्मी दुष्ट न्यायी से एक विधवा ने मांगा था, उसी तरह से हमें मांगना पड़ेगा। जब हम देखते हैं लूका 18 अध्याय हम पढ़ेंगे, उसमें उसकी 2 आयत से लिखा है कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना ही उसे किसी मनुष्य का डर था, ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसके नगर में कहते हैं कि एक विधवा स्त्री थी जो कि उसके पास बार बार आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। कहते हैं कि कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा कि यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ, ना मनुष्यों की, लोगों की मुझे कोई चिंता ना परवाह है, तो भी ये विधवा मुझे लगातार सता रही, लगातार मांग रहे हैं, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। सो परमेश्वर कहता है कि यदि एक दुष्ट व्यक्ति, एक अधर्मी व्यक्ति से जब उस विधवा ने बार बार मांगा, और उस अधर्मी, उस दुष्ट ने, जिसे ना परमेश्वर का डर था और ना किसी मनुष्य की परवाह थी, उसने उस विधवा की विनती को सुना, उसके निवेदन को सुना कि ये ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी बार बार मांगने से मेरे नाक में दम कर दे। ये लगातार मुझे कई दिनों से सता रही है कि मैं इसकी विनती को सुन लेता हूँ, इसका न्याय कर देता हूँ। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय परमेश्वर हूँ, और जो दिन और रात मेरी दुहाई देते हैं, मैं उनकी प्रार्थनाओं को क्यों कर ना सुनूंगा? मैं उनके विषयों को हल करने में क्यों देरी करूंगा? सो परमेश्वर कहते हैं कि देखिए, एक अधर्मी, एक दुष्ट व्यक्ति जिसे ना परमेश्वर का कोई डर था, ना परमेश्वर में था, ना वो प्रभु को मानता था, उसमें कोई डर और खौफ नहीं था, ना वह मनुष्यों की कोई भी चिंता, कोई परवाह लोगों की उसे थी। तो देखिए, वो उस विधवा के बार बार मांगने से उसका न्याय कर सकता है। तो हमारा परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर, आपका पिता परमेश्वर भी आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपके उत्तर देगा। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं में आपका हल करेगा। जस्ट हमें मांगना है परमेश्वर के आगे, हमें बैठना है, हमें प्रेयर करनी है।
यदि आप सिर्फ निराश होकर नेगेटिव वर्ड्स और नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, अब टाइम निकल चुका है, ये हल नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, मैं फंस चुका हूँ, मेरी लाइफ में प्रभु काम नहीं कर सकता, मैं पापी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, कोई नहीं है जो मेरी हेल्प कर सके, मेरी लाइफ अब चेंज नहीं हो सकती, कोई बदलाव पॉसिबल नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है। सो यदि एक व्यक्ति जो है ऐसे नेगेटिव एटीट्यूड को रखें और अपनी निराशा में ऐसे नेगेटिव वर्ड्स को बोले, तो वचन कहता है कि तुम अपने मुंह का फल खाओगे। तुम्हारे मुंह में जो है, तुम्हारे बोलने में, तुम्हारे शब्दों में मौत है और तुम्हारे शब्दों में जीवन है। यदि हम इस नेगेटिव एटीट्यूड, इन नेगेटिव वर्ड्स को छोड़कर यदि हम प्रार्थना में बैठकर प्रभु के वचन का अंगीकार करें और लगातार अपनी प्रार्थनाओं को धन्यवाद सहित परमेश्वर के सम्मुख रखें, तो हो सकता है हमारा हल हो जाए। लेकिन इन नेगेटिव वर्ड से कोई भी हल नहीं हो सकता, कुड़कुड़ाने से कोई भी हल नहीं होगा, कंप्लेन करने से, शिकायत करने से और रोने से और दुखी होने से कोई भी हल नहीं होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको परमेश्वर के सम्मुख, उसके निकट प्रार्थना में जाना ही होगा। हालेलुया। और यदि हम लूका 18 की 1 आयत को पढ़ें, जिसमें लिखा कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, कि नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कि डेली प्रेयर करो और हियाब, हिम्मत को ना छोड़ो। डेली प्रेयर करो और हिम्मत ना छोड़ो। यदि आप निराश हैं तो निराश तो रह लो, यदि आप दुखी हैं तो दुखी तो हो जाओ, लेकिन प्रार्थना ना छोड़ो। आंसू तो बहाओ, लेकिन वो विलाप के आंसू नहीं होने चाहिए, वो आंसू अविश्वासियों के सामने निकलने नहीं चाहिए, वो आंसू आपकी बीमारी की वजह से नहीं होने चाहिए। यदि आप प्रार्थना में बैठे और पवित्र आत्मा को आपको उभारें और आत्मा से भरकर यदि आपके आंसू निकल रहे हैं, तो वो अलग बात है। तो निराश तो हो जाओ, दुखी तो हो जाओ, लेकिन कुड़कुड़ाओ मत, परमेश्वर के विरुद्ध कोई बात ना करो, परमेश्वर से शिकायत ना करो। वचन क्या कहता है? क्या करो? नित्य प्रार्थना करो और हिम्मत ना छोड़ो। अपनी निराशा में भी अपना एटीट्यूड चेंज ना करो, बिब्लिकल एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, नेगेटिव एटीट्यूड ना रखो। नित्य प्रार्थना करते रहो और हिम्मत ना छोड़ो, हियाब ना छोड़ो। हालेलुया। आपके परिवारों में, आपके घरों में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको लगातार प्रेयर्स करनी पड़ेंगी। उस विधवा की तरह लगातार मांगती रही कि मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, मेरी मदद कर, मेरी हेल्प कर। उसी तरह से लगातार परमेश्वर से मांगे, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, आपका हल करेगा। और मांगना परमेश्वर के नाम में है। मांगे कैसे? मांगे प्रभु यीशु मसीह से, हमारे जीवित परमेश्वर से, हीलर, डिलीवरर जो है, जो आपको छुटकारा देने की सामर्थ रखता है, उससे मांगे। यदि हम इसी 18 अध्याय में देखें, एक अंधे व्यक्ति का दृष्टांत, परमेश्वर ने एक अंधे व्यक्ति की उदाहरण दी है कि किस तरह से उसने मांगना नहीं छोड़ा। और मांगा किससे? प्रभु यीशु मसीह नासरी से उसने मांगा। वचन कहता है कि जब एक अंधा व्यक्ति जो है यरीहो के निकट जो है सड़क के किनारे बैठा हुआ था, जन्म से अंधा था और भीख मांग रहा था। तो जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि यरीहो के निकट जब प्रभु यीशु मसीह पहुंचे, तो सड़क पर एक बैठा व्यक्ति जो कि अंधा था, भिखारी था, वहां पर बैठा था। जैसे कहते हैं कि उसने भीड़ के पैरों की आहट को सुना, तो उसने अपने लोगों से पूछा जो सामने खड़े थे कि क्या हुआ, कौन आया? तो लोगों ने कहा कि यीशु नासरी यहाँ से गुजर रहे हैं। तो लिखा है कि उसी घड़ी उसने पुकार के कहा कि हे यीशु नासरी, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो लिखा है कि वहाँ पर जो लोग थे, जाके कह लो कि जो टीम में थे, प्रभु यीशु मसीह की टीम थी, उन्होंने डांट कर उसे चुप कराया, कि चुप कर, डांट कर उसे चुप कराया। लेकिन कहते हैं कि उसने फिर और अपनी आवाज़ ऊंची करके और बुलंद आवाज़ में उसने चिल्लाकर कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हे यीशु नासरी, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के कानों में उसकी पुकार, उसका बार बार चिल्लाना कि हे दाऊद की संतान, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह के कानों में उसकी विनती, उसकी प्रार्थना पहुंची।
वचन कहता है कि परमेश्वर जो है, प्रभु के कान बहरे नहीं कि वे सुन ना सके। प्रभु यीशु मसीह के कानों में जैसी आवाज़ पहुंची, उसी घड़ी वो रुके, खड़े हुए और उस व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगा किया। हालेलुया। सो उसी तरह से परमेश्वर जो है आपको चंगा करना चाहता है, आपको हील करना चाहता है। प्रभु के ब्लड में, उसके नेचर में, उसके स्वभाव में है आपको हील करना, आपको ब्लेस करना। जस्ट आपको प्रेयर्स में बैठना है, आपको परमेश्वर के निकट आना है, आपको प्रभु के लिए एफर्ट्स लेने हैं। उस व्यक्ति से लोगों ने, वॉलंटियर्स ने, टीम ने उसे डांटा, उसे चुप कराने की कोशिश की, उसे पीछे किया, लेकिन फिर भी उसने एफर्ट्स किए। जब वो देख नहीं पा रहा था, उसका कोई हेल्पर नहीं था, फिर भी उसने एफर्ट्स किए, चिल्लाकर ऊंची आवाज़ों में परमेश्वर को लगातार पुकारता रहा। सो सेम उसी तरह से आपको लगातार एक तो मांगना है प्रार्थना में, दूसरा प्रभु यीशु मसीह का वचन पुकार पुकार के, अंगीकार कर कर के आपको परमेश्वर से मांगना है, और थर्ड आपको लगातार मांगना है, निरंतर प्रेयर करते रहना है। वचन कहता है कि एलिया जो है वो लगातार प्रेयर करता रहा, तब तक प्रेयर करता रहा जब तक कि आसमान में उसे कोई भी चेंजेस, कोई बदलाव, कोई मुट्ठी भर बादल ना दिखा। लगातार प्रेयर, निरंतर प्रेयर करता रहा, भूमि पर गिरकर घुटनों के बीच अपना मुंह देकर लगातार प्रेयर करता रहा। और लिखा है कि वो करमेल पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर प्रेयर करने लगा। हम वर्ष को देखते हैं कि यानी कि जब आपके घरों में ऐसी सिचुएशन हो कि जब लड़ाई हो रही है, जिस जगह पर, जहाँ पर फाइट हो रही है, जहाँ पर कोई क्लेश हो रहा है और डिबेट हो रही है, उस जगह से साइड पर हटकर अपनी प्रार्थनाओं को शुरू कर दो। यदि आपके घर में ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति आ चुकी है जो आपके कंट्रोल से बाहर है, आप अपने हस्बैंड को लगातार समझा रहे हैं कि नशा मत करो, अपने बेटों को लगातार समझा रहे हैं कि मत नशा करो, गलत संगति में मत जाओ, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं, आपके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, तो क्या करो? साइड पर हटकर प्रार्थना शुरू करो। कहते हैं कि जो एलिया था वह करमेल पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया, अलगताई में सेपरेट होकर वो प्रार्थना करने लगा। यदि आपके घर में लगातार क्लेश हो रहे हैं, आपकी बहसबाजी हो रही है एक दूसरे में, तो उस समय भी क्या करो? जब आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए, आपके समझाने से कोई ना समझे, तो क्या करो? अलग हो जाओ एलिया की तरह और प्रार्थना में लग जाओ। आप देखेंगे कैसे परमेश्वर चेंजेस करेगा, बदलाव को देखेंगे। जैसे एलिया ने बदलाव देखा, उसने आसमान को खुलते हुए देखा। आप अपनी लाइफ में परमेश्वर के मिरेकल्स को और टेस्टिमनीज को, फेवर को खुलता हुआ अपनी लाइफ में देखेंगे। आप बड़े चेंजेस को देखेंगे, आप बड़े बदलाव को देखेंगे। हालेलुया। सेपरेट होकर प्रार्थना करनी शुरू कर दो। यदि आपकी काउंसलिंग से, आपके समझाने से, आपके बहस करने से आपका परिवार के लोग, आपका फैमिली मेंबर नहीं समझते, तो क्या करो? सेपरेट हो जाओ, अलग होकर अलगताई में, कॉर्नर में, एक दूसरे रूम में प्रार्थना शुरू कर दो। हालेलुया। जैसे वचन कहता है कि यदि तू प्रार्थना करे तो अपने दरवाज़ों को बंद करके, किवाड़ों को बंद करके गुप्त में प्रार्थना कर, क्योंकि तेरा परमेश्वर जो तुझे गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। सो अलगताई में अपनी पर्सनल प्रेयर्स में जाओ, अपने केसों को प्रभु के आगे रखो, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं जो हैं आपके लिए बात करती हैं। आपकी प्रार्थनाएं आपके केस को परमेश्वर तक पहुंचाती हैं। आपकी प्रार्थनाएं एक लेटर है परमेश्वर के आगे कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। सो नित्य प्रार्थना करो और हिम्मत ना छोड़ो। एलिया कहते हैं भूमि पर गिरकर घुटनों पर मुंह देकर लगातार प्रेयर करता रहा, हिम्मत नहीं छोड़ी। उस विधवा ने कहते हैं कि लगातार उस दुष्ट अन्यायी व्यक्ति से, अधर्मी न्यायी से लगातार मांगती रही, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी, हियाब नहीं छोड़ा। उस अंधे व्यक्ति ने, जब लोगों ने उसे चुप कराया, उसे डांटा, उसे पीछे धकेला, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, लगातार पुकारता रहा कि हे दाऊद की संतान, और ऊंची आवाज़ बुलंद करके पुकारता रहा, चिल्लाकर परमेश्वर को अंगीकार कर कर के प्रभु का नाम पुकारता रहा कि मुझ पर दया कर। और इसी तरह से यदि आपके घरों में आपकी प्रेयर्स का उत्तर अभी तक नहीं मिल रहा, जवाब में देरी हो रही है, तो आपको पेशेंस के साथ, धीरज के साथ प्रभु में बने रहना होगा। यदि आपकी पत्नी के संतान नहीं हो रही, यदि आपके घर में कोई भी ब्लेसिंग अभी तक नहीं आ रही, तो आप अपनी पत्नी को या अपने पति से आप फाइट ना करें, लड़े ना, कोई ताना ना कसें। आप एक दूसरे के लिए, अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए, अपनी टेस्टिमनी के लिए लगातार प्रार्थना में रहें। जिस तरह से वचन कहता है लूका 1 उसकी 13 में
जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग से परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा तो उसका नाम यूहन्ना रखना। कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। जब उसके जकरिया के बेबी नहीं हो रहा था तो वो अपनी वाइफ से अलग नहीं हुआ, उसे ताने नहीं मारे, उसे नीचा नहीं दिखाया, उसे डिप्रेस नहीं किया, बल्कि लगातार प्रेयर करता रहा अपनी वाइफ, अपनी संतान के लिए। और परमेश्वर के दूतों ने कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। सो सेम उसी तरह से यदि आपके घर में अभी कोई भी जो प्रेयर्स आप करें, जो भी प्रॉब्लम्स, जो ट्रबल्स आपको दिख रही हैं, जो प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं, जो आशीषें रुकी हुई हैं, उसके लिए लगातार आप प्रेयर्स करें और परमेश्वर जो है आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, क्योंकि परमेश्वर की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती और उसके कान धर्मियों की दुहाई को लगातार सुनते हैं। सो प्रभु आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर अपने डरवैयों की, वचन कहता है, अपनी इच्छा को पूरी करता है और उनकी सहायता करके उनका उद्धार करता है। सो प्रेयर्स करें, एक दूसरे से लड़े ना, एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, एक दूसरे को ताने ना दें, बल्कि विश्वास के शब्द बोलें, बल्कि प्रार्थना में बैठें, एफर्ट्स लें प्रभु के लिए। घर में लगातार प्रेयर्स करें और संडे जो है परमेश्वर के घर में आए और परमेश्वर की संगति में बैठकर परमेश्वर के नाम को महिमा दें। प्रेयर्स करें, वचन को सुनें, मास प्रेयर्स को अटेंड करें, डेली प्रेयर, माउंटेन प्रेयर्स को अटेंड करें। आप देखेंगे परमेश्वर का चेंज जो है आपकी लाइफ में आएगा। और यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत बिजी हो गया हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है प्रार्थना के लिए, तो परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ें और उसमें एक वाक्य है, एक दृष्टांत है जिसमें लिखा कि एक राजा के पुत्र का विवाह आया और उसने एक बड़ा भोज तैयार किया था और उसने अपने सेवकों से कहा कि जाकर सभी निमंत्रित लोगों को बुलाओ। लेकिन वो निमंत्रित लोग भी सेम उन्हीं लोगों की तरह थे जिनके पास प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है। उन निमंत्रित लोगों ने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, कुछ खेत को और कुछ व्यापार के लिए चले गए, आना ना चाहा। तो लिखा है कि राजा को क्रोध आया और उसने कहा कि ये निमंत्रित लोग योग्य ना ठहरे हैं, इसलिए अब चौक चौराहों पर जो भी मिले, बीमार, गरीब, अंधे, अयोग्य, सबको ले आओ और उन्हें भोज में शामिल करो। सो यदि आप अपनी ब्लेसिंग्स को संभालने में, आज बरकतों को, आशीषों को संभालने में इतने बिजी हो चुके हैं, या फिर आप प्रेयर की बजाय आप रोने में, दुखी होने में और परमेश्वर से शिकायत करने, कुड़कुड़ाने में इतने बिजी हो चुके हैं, और या फिर आपका मन नहीं लगता प्रेयर में, आप प्रेयर करना नहीं चाहते, जैसे वो निमंत्रित लोग आना ही नहीं चाहते थे, तो ऐसे आपका हल नहीं होगा। वो राजा ने उन निमंत्रित इनवाइटेड लोगों को अयोग्य करार कर दिया। सो मेक श्योर जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जो आपके लिए विज़न परमेश्वर ने ठहराए, जो आपके लिए दर्शन परमेश्वर ने रखे हैं, जो योजनाएं आप लोगों के लिए रखी हैं, वो आपकी लाइफ में पूरी हो सकें और परमेश्वर आपको अयोग्य करार ना करे। सो उसके लिए हमें परमेश्वर के निकट आना होगा, प्रेयर्स करनी होगी, हमें परमेश्वर को प्रथम रखना होगा, हमें प्रेयर्स में बैठना होगा, हमें अपनी लाइफ्स को सीधा करना होगा, हर गिल्टी को, हर बुरी चीज़ को निकालना होगा, परमेश्वर के निकट आना होगा, पवित्र आत्मा से भरना होगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगना होगा, वचन को पूरा करना होगा, परमेश्वर के संग संग चलना होगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब कहें आमीन। सो इसलिए लगातार प्रेयर्स में रहें, अपनी विनतियों को, अपने निवेदन को, अपनी प्रार्थनाओं को धन्यवाद सहित परमेश्वर के सम्मुख रखें, ताकि प्रभु आपको छुड़ाए, आपको ब्लेस करे, आपको आज़ाद कर सके। हालेलुया। सो अपने हाथों को उठाएं सभी कलीसियां। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए खुदावन। जो प्रेयर ना करने की स्पिरिट है, जो मैं प्रेयर करने से रोकती है, वो दुष्ट आत्मा इनकी लाइफ से दूर हो जाए, इन्हें ब्लेस करें, इन्हें आशीषित करें परमेश्वर, इन्हें ब्लेस्ड घोषित करती हूँ मैं खुदावन। तेरा आत्मा एक एक जन को छुए, इनका प्रार्थना में मन लगे, इनके प्रार्थना के घंटे जो टाइम को बढ़ा खुदावन, ये लंबी प्रेयर्स में जा सकें, ये एक प्रेयर वॉरियर बन सके परमेश्वर, ये तेरे साथ एक मन हो सके परमेश्वर। हर अंधकार की आत्मा, दुष्ट आत्मा इनके लाइफ से, इनके घरों से दूर हो जाए, हर एक बीमारी की दुष्ट आत्मा
इनके परिवारों से दूर हो जाए। इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर, इन्हें आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक एक जन को तेरा आत्मा छुए, इनकी बीमारी वाली जगह को तेरा पवित्र आत्मा छुए। वो गांठें, वो गिल्टियां, वो रसौलियां गायब हो, बाहर आए। वो दुष्ट आत्माओं के अटैक प्रभाव खत्म हो, वो सारे असर खत्म हो जाए। तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए और इन्हें ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनकी लाइफ में परमेश्वर अपना आप जाहिर करें, इनकी लाइफ में नई टेस्टमनीज को क्रिएट करें परमेश्वर। खुदावंद इन्हें ब्लेस करें, तेरी आंखें, तेरी नजर इनकी ओर फिरे, इनकी प्रार्थना, इनकी विनतियों को सुन और इन्हें ब्लेस कर परमेश्वर। इनकी रुकी हुई प्रेयर्स का तू इन्हें उत्तर दे खुदावंद। इन्हें प्रेयर वॉरियर बनाने का मस्सा दे परमेश्वर। खुदावंद हर तरह की नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव स्पिरिट्स इनकी लाइफ से दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तेरा पवित्र आत्मा इन्हें ब्लेस करे, इन्हें आशीषित करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं एक एक जन को ब्लेस्ड घोषित करती हूँ, एक एक जन को फ्रूटफुल घोषित करती हूँ, एक एक जन को मैं ब्लेस्ड और आशीषित घोषित करती हूँ। प्रभु का आत्मा एक एक जन को छुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों के साथ बना रहे, पवित्र आत्मा आप लोगों को गाइड करे और टीचिंग्स और ये विजन और प्रभु के दास का दर्शन और परमेश्वर की ग्रेट रेवलेशंस वचन आपको छुड़ाए, आपको बचाए, आपको ब्लेस करे और आपको परमेश्वर के निकट करे। हालेलुया। सो इसलिए लगातार प्रभु के साथ बने रहें, जीवित विजन के साथ जुड़े रहें और प्रे माउंटेन प्रेयर के लिए अपने आप को तैयार करें। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। जिस तरह आपने परमेश्वर की दासी के द्वारा बी फ्रूटफुल प्रोग्राम में परमेश्वर के वचनों को ग्रहण किया, तो अब तैयार हो जाएं प्रेयर माउंटेन से होने वाली प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के लिए। आज रात 8 से 9 आप इन प्रार्थनाओं को जब रिसीव करेंगे, हमारा विश्वास है कि आप अपनी चंगाई को, अपनी आशीषों को इन प्रार्थनाओं को ग्रहण करके प्राप्त करेंगे। तो ये समय है बोने का, तो अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने सीड को निकालें और बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। आप ऑनलाइन तरीके से जैसे कि जीपे, गूगल पे, उसके QR कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल फोन के जरिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। उसी तरह से ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनके भी QR कोड जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इनको स्कैन करें अपने मोबाइल फोन के जरिए, तो इजीली ऑनलाइन तरीके से आप परमेश्वर के कामों के लिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। और आप बैंक अकाउंट्स के जरिए भी अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं, जैसे कि ICICI बैंक, HDFC बैंक। इनकी फुल डिटेल जो है आप अपनी टीवी स्क्रीन से नोट कर सकते हैं। इनके जरिए आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के कामों के लिए भेजते जाएं। और आप पार्टनरशिप्स को जरूर लें, जैसे कि टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, माइटी मैन पार्टनरशिप्स को, ताकि आप परमेश्वर के कामों में अपने योगदान को डाल सकें। और जो लोग इस समय फॉरेन से, विदेश से आप इस टीचिंग को ग्रहण कर रहे हैं, आपने भी अपनी ऑफरिंग को भेजते जाना है। जो 3 कॉन्टेक्ट नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इनके ऊपर कॉल करें, व्हाट्सएप करें। आप इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को भेजना है, इन नंबर्स के ऊपर कॉल करें, व्हाट्सएप करें, तो आपको टीम के जरिए प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए बोना है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा, नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा। मैं हर वेले जपदा रहां, मैं हर वेले जपदा रहां, मैं हर वेले जपदा रहां, मैं हर वेले जपदा रहां। सारी दुनिया च उच्ची शान वाला, सारी दुनिया च उच्ची शान वाला, सारी दुनिया च उच्ची शान वाला, सारी दुनिया च उच्ची शान वाला। मैं हर वेले जपदा रहां, 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 मैं हर वेले जपदा रहां। यीशु जी दे नाम विच पता ऐसा पाउणी है, पता ऐसा पाउणी है, पता ऐसा पाउणी है। हाँ, यीशु जी दे नाम विच पता ऐसा पाउणी है, पता ऐसा पाउणी है, पता ऐसा पाउणी है। हाँ, सारी जिंदगी भी असां यीशु नाल लाउणी है, यीशु नाल लाउणी है, यीशु नाल
ही प्यारा मैं हर वेले जपदा रहा 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 मंगे आए पुੱਤ हन्ना यीशु जी ने दिता है यीशु जी ने दिता है यीशु जी ने दिता है आ लहू पैण वाली नू भी चंगा यीशु कीता है चंगा यीशु कीता है चंगा यीशु कीता है आ मंगे आए पुੱਤ हन्ना यीशु जी ने दिता है लहू पैण वाली नू भी चंगा यीशु कीता है देवे खुशियां दा यीशु जी खजाना देवे खुशियां दा यीशु जी खजाना मैं हर वेले जपदा रहा 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 नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा मैं हर वेले जपदा रहा मैं हर वेले जपदा रहा हर वेले जपदा रहा मैं हर वेले जपदा रहा आ बाणी विच लिखे होए वचनां नूं मन के वचनां नूं मन के वचनां नूं मन के आ जाना इस वरगा नूं यीशु पीछे चल के यीशु पीछे चल के यीशु पीछे चल के आ बाणी विच लिखे होए वचनां नूं मन के जाना इस वरगा नूं यीशु पीछे चल के विच सलीगा दे हालेलुया गाना विच सलीगा दे हालेलुया गाना मैं हर वेले जपदा रहा